स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। विद्यार्थीगण अल्फाबेट से शुरू कर रहे हैं। विद्यार्थीगण ध्यान दीजिएगा। आप देखिए विद्यार्थीगण, सबसे पहले आपको जानना है कि अल्फाबेट क्या होता है। सबसे पहले तो इसकी हिंदी की बात कर ले तो इसको हम हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। क्या बोलते हैं? वर्णमाला। क्या बोलते हैं विद्यार्थीगण? वर्णमाला बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णमाला। दिख रहा है ना विद्यार्थीगण? आप एक चीज और जान लीजिए, आखिरकार ये अल्फाबेट होता क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, बच्चा में आप लोग पढ़े होंगे ABCD। पढ़े थे? ABCD पढ़े थे? ये कहाँ तक, इस तरीके से कहाँ तक जाएगा? Z तक। यानी कि इस पूरे को हम क्या कहेंगे? इस पूरा को हम क्या कहेंगे विद्यार्थीगण? ये जो आप पूरा A से A to Z देख रहे हैं विद्यार्थी, इस पूरे को हम कहते हैं अल्फाबेट। क्या बोलेंगे? अल्फाबेट। बात समझ में आ रहा है? ये आपका था फर्स्ट स्टेप था, ये आपका पहला स्टेप था। दूसरी बात समझिए, आप एक चीज और देखिएगा ध्यान से। अब यहाँ पर हम लेटर की बात करते हैं। दूसरा का पॉइंट क्या हो गया आपका? लेटर। 2 नंबर पॉइंट क्या हो गया? जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। लेटर का हिंदी क्या हो गया आपका? अक्षर। आप देखिए विद्यार्थीगण, लेटर और ये अल्फाबेट में थोड़ा सा हम अंतर कर देते हैं विद्यार्थीगण। एक चीज और ध्यान में दीजिएगा, यहाँ पे तो ये जो आप अल्फाबेट तो आपको हम बता दिए कि देखिए विद्यार्थीगण, इस तरीके से एक से लेकर के Z तक जो तरह का सर आपका क्या हो गया? अल्फाबेट। ये टोटल आपका क्या हो गया? अल्फाबेट। भी क्या है कि इसी का पार्ट है। अल्फाबेट का ही पार्ट क्या है? लेटर। यानी विद्यार्थीगण, इसका जो छोटा छोटा पार्ट यानी पूरा ग्रुप में नहीं मिलेगा, 1-2 करके विद्यार्थी इस तरीके से आपको मिल गया तो क्या ये क्या हो जाएगा आपका? लेटर होगा। और इसको बोला भी, लेटर को बोला भी क्या गया? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट। बात समझ में आया? अगर विद्यार्थीगण आपको कहीं पे मिल जाए कोई भी इसका अल्फाबेट का कोई भी पार्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पार्ट। यानी कि जो लेटर इसी का पार्ट है विद्यार्थीगण, कहीं पे अगर मिल गया K हो गया, M हो गया, जो भी है विद्यार्थी इसका इस तरीके से आपको पार्ट मिल गया तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा आपका? लेटर। क्या हो जाएगा? लेटर। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब एक चीज और देखिए विद्यार्थीगण, आपको हमने क्या 2 पॉइंट अभी क्लियर किया है। एक नंबर में आपको हमने अल्फाबेट बताया। अल्फाबेट समझ में आया? समझ में आया अल्फाबेट? दूसरा पॉइंट विद्यार्थीगण, लेटर समझ में आया? लेटर क्या अल्फाबेट का ही एक पार्ट है। बात समझ में आया? लेटर क्या अल्फाबेट का ही एक पार्ट है। यहाँ तक क्लियर है विद्यार्थीगण? आप थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं विद्यार्थीगण। तो आपका अगला जो पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है वर्ड। यानी कि अब हम वर्ड के बारे में बात करेंगे। बात क्लियर है? यानी कि आपको अभी हम 2 पॉइंट बताए, एक अल्फाबेट एक लेटर। अब बारी किसका है? वर्ड का। किस चीज का? वर्ड का। उससे पहले विद्यार्थीगण हम इसको एक बार साफ कर देते हैं विद्यार्थीगण, फिर आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आपको हम बताए जिसमें से आपको एक बताया विद्यार्थीगण, गौर से देखिए विद्यार्थीगण, समझिए बात को। 1 नंबर में क्या बताया? क्या बताया? अल्फाबेट है ना। और 2 नंबर में क्या बताया? क्या बताया? लेटर। अब एक चीज और देखिए विद्यार्थीगण, एक चीज अब आगे आपको हम 3 नंबर में बताएंगे वर्ड। क्या बताएंगे? लेकिन एक चीज गौर कीजिएगा विद्यार्थी, इसका जो इतना बड़ा दुनिया दिख रहा है विद्यार्थीगण, सेंटेंस है, लिटरेचर है, ग्रामर है विद्यार्थीगण, कुछ भी है इंग्लिश में। बड़ा बड़ा जो विद्यार्थीगण मैगजीन लिखते हैं विद्यार्थीगण, न्यूज़पेपर बन रहा है विद्यार्थीगण, न्यूज़पेपर जो लिखा था, आर्टिकल्स वगैरह लिखा था, सब क्या है? इंग्लिश में लिखा था। लेकिन एक चीज का भी गौर किए विद्यार्थी, चाहे वो दुनिया का कितना भी बड़ा से बड़ा बुक क्यों ना हो, चाहे वो कितना बड़ा से बड़ा किताब क्यों ना हो, वो पूरा अल्फाबेट से मिलकर बनता है। चाहे वो कितना बड़ा भी मोटा से मोटा ग्रंथ क्यों ना हो, या पतला से पतला किताब क्यों ना हो, बड़ा से बड़ा आर्टिकल क्यों ना, बड़ा से बड़ा सेंटेंस क्यों ना, कुछ भी हो दुनिया का इंग्लिश का अल्फाबेट से। लेकिन बना किससे है? नहीं अल्फाबेट से। किससे बना है? तो आपको याद रखना है कि सबके बाबूजी है। कौन है विद्यार्थीगण? ये सबका पिता है। ये सबका पिता है विद्यार्थीगण। बात समझ में आ रहा है? सबके फादर है विद्यार्थी। सबके निर्माण यही से होता है। बात समझ में आ रहा है? इससे बनाए, इससे बनाए, इससे मतलब समझ रहे, चेन कड़ी बना हुआ विद्यार्थीगण कि सबका निर्माण यही से हुआ है। बात समझ में आया? बात समझ में आया? अब कोई दिक्कत नहीं सर? अब एक पहले इसको मिटा देते हैं विद्यार्थी, फिर आगे बढ़े। थोड़ी सी बात करेंगे वर्ड का। किस चीज का? वर्ड का। तो देखिए ये जो वर्ड है कैसे बनता है विद्यार्थी, देख रहे हैं ये बनता कैसे है, उसके बारे में बात करना जरूरी है कि नहीं है? समझिए बनता कैसे है। ये जो विद्यार्थीगण आप वर्ड देख रहे हैं विद्यार्थीगण, देखिए ध्यान से देखिएगा और बात समझिएगा। जो पड़ोस है, आस पड़ोस, उसमें देखते होइएगा जब किसी का घर बनता है, रूम समझते हैं विद्यार्थीगण? रूम, कमरा विद्यार्थीगण समझते हैं ना? रूम समझते हैं। उसमें क्या करते हैं? दीवार जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दीवार। लेकिन कभी ये सोचें कि वो जो दीवार है विद्यार्थी, 2 या 2 से अधिक दीवार को आपस में मिलाते हैं, यानी कि चारों तरफ से जब हम दीवार जोड़ते हैं तो क्या होता है? एक रूम का निर्माण होता है। क्या होता है? एक रूम का निर्माण होता है। सेम टू सेम विद्यार्थी वही कंडीशन यहाँ भी है। आपको क्या करना है कि 2 या 2 से अधिक लेटर को आपस में मिलाना है। किसको मिलाना है? लेटर में। अब ये मत समझिएगा कि सर आपने कहा कि सर 2 या 2 से, आप अभी बताए हैं कि 2 या 2 से अधिक दीवार को मिला देंगे तो रूम बनेगा। अब आप कुछ लड़के सोचेंगे कि सर 1 दीवार, 2 दीवार, 3 4 सर कहाँ क्यों बना? ये क्या हो गया सर? तो इस तरीके से नहीं करना है। आपको हम क्या बोले,
कि चार दीवार को मिलाना है, प्लस में क्या होना है कि उसका कुछ ना कुछ मतलब होना चाहिए, कुछ ना कुछ मतलब बनना चाहिए। अब देखिए ये इस तरीके से अगर हम बनाए तो क्या हुआ, ये रूम बन गया। क्या बन गया? रूम बन गया। अभी इसका कुछ ना कुछ तो मतलब निकल रहा है, लोग इसमें रहेंगे कि नहीं रहेंगे? अभी इन्ना वाले इसको चौक चौक के बना दीजिएगा, चार को दीवार, कोई फायदा होगा? तो फायदा है। दो से अधिक जब दीवार को आपस में मिलाएंगे तो क्या उसका मतलब भी निकलना चाहिए। क्या होना चाहिए? मतलब भी। और मतलब तभी तो निकला ना विद्यार्थी, यहाँ पे रूम भी बन गया। बात समझ में आ रहा? तो वही बात है, सेम टू सेम आपका लेटर में भी करना है। क्या करना है? तो या दो से अधिक लेटर को जब हम आपस में मिला देंगे, साथ ही साथ क्या होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ सेंस निकलना चाहिए, मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए। क्या आना चाहिए? मीनिंगफुल सेंस आना चाहिए विद्यार्थी। वही आपका क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। वही आपका क्या हो जाएगा? वर्ड हो जाएगा। अब वो चीज देखिए, यहाँ पे आर हो गया, ओ हो गया। क्या हो गया? आर ओ हो गया, ए हो गया, ई हो गया, जी हो गया। हो गया? यस सर। अच्छा एक चीज बताइए विद्यार्थीगण, एनालाइज करके बताइए, ये आपका कुछ मीनिंग दे रहा है क्या? कोई वर्ड है ऐसा वर्ड आप आज तक देखे हैं क्या? नहीं सर। कोई वर्ड है? नहीं सर। कोई मीनिंग है? नो सर। नहीं है विद्यार्थीगण, नहीं है? नहीं सर। तो विद्यार्थीगण ये आपका वर्ड नहीं, ये आपका वर्ड वर्ड नहीं है। वर्ड है क्या? ये नहीं है, वर्ड नहीं ना है। नहीं सर। तो विद्यार्थीगण आपको क्या करना है कि देखिए इसको पहले हम सजा लेते हैं विद्यार्थीगण, सजा लेते पहले हैं। सेट कर लेंगे। अब देखिए सेट यानी कि हम आपको जो अभी आपको बताएंगे आगे जो डेफिनेशन देंगे विद्यार्थी, उसमें हम आपको बोलेंगे, आपको क्या बोले थे कि मीनिंगफुल सेंस होना चाहिए। कैसा सेंस होना चाहिए? मीनिंगफुल, यानी उसका कुछ मतलब निकलना चाहिए। चलिए इसको मतलब वाला बनाते हैं विद्यार्थी, मतलब वाला बनाइए। पहले इसको ओ कर दीजिए, आर कर, ओ आर ए एन कर दीजिए, जी कर दीजिए, और अब बताइए इसका कुछ मीनिंग निकल रहा है विद्यार्थी? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा इसका? क्या हो जाएगा? नारंगी होता है ना विद्यार्थी, ऑरेंज में नारंगी हो गया। क्लियर है विद्यार्थी? मैंने आपको क्या बताया कि जब दो या दो से अधिक लेटर को आपस में मिलाते हैं तो क्या होना चाहिए कि एक मीनिंगफुल सेंस मिलना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक मीनिंगफुल सेंस मिलना चाहिए। उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे? वर्ड। अब देखिए इधर बहुत ज्यादा, 1 2 3 4 5 6, इसमें कितने लेटर हो गए? 6 लेटर है। टोटल कितने लेटर हो गए? 6 हो गए। लेकिन एक चीज और दिखा देते हैं विद्यार्थीगण, एक चीज और देखिएगा, डेफिनेशन को प्रूव कर देते हैं। हमने डेफिनेशन में क्या दिया था कि दो या दो से अधिक, क्या बोले थे? दो या दो से अधिक लेटर को जब आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड का। आप देखिए एक चीज और यहाँ पे गौर कीजिएगा विद्यार्थीगण, ओ और ये भी क्या है? ये भी आपका एक वर्ड है। ये भी क्या आपका? वर्ड ही है। उसके बाद देखिए ए एन डी, ये भी क्या हो गया आपका? वर्ड ही है। क्या है? वर्ड ही है। इस तरीके से विद्यार्थी ने आपको बहुत सारे, आप अपने माइंड में सोचिए विद्यार्थी, ये सब आपका क्या हो जाएगा? वर्ड इस तरीके से होता है। क्लियर है? और कोई दिक्कत? आप देखिए विद्यार्थी, जैसे एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, एस एच मतलब क्या होता है? जैसे ऐसे इस प्रकार से विद्यार्थी, बात समझ में आया? एच का हिंदी जानते हैं ना? जैसे हो गया, ऐसे हो गया, इस तरीके से हम एच का एग्जांपल के रूप में यूज करते हैं कि नहीं करते? क्लियर है? बात समझ में आई? तो ये क्या था आपका? वर्ड, यानी 3 नंबर कॉन्सेप्ट में आपका वर्ड भी क्लियर है। इस प्रकार का कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो आप लोग को समझ में आ रहा तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें विद्यार्थीगण, लाइक ठोक दीजिए, लाइक ठोक दीजिए विद्यार्थीगण। आगे आइए विद्यार्थीगण, चलिए विद्यार्थीगण और इसको डिटेल कर देते हैं थोड़ा सा, और बच्चों की तरह आपको पूरा बच्चा वाला बताते हैं विद्यार्थीगण, किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। शुरुआत करते हैं हम अल्फाबेट से। फिर से एक और नया चीज इसमें जानने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए विद्यार्थीगण, एकदम ध्यान से विद्यार्थीगण, बताइए अल्फाबेट टोटल कितना होता है? कितना होता है अल्फाबेट टोटल? कितना? क्लियर है? आप देखिए विद्यार्थीगण, जैसा कि हमने आपको बताया अल्फाबेट क्या विद्यार्थीगण? सबका क्या है विद्यार्थीगण? पिता है। क्या बोला गया इसे? पिता, फादर है विद्यार्थीगण। ये क्या है विद्यार्थीगण? फादर, डैड है विद्यार्थीगण। सबका डैड है इंग्लिश में विद्यार्थीगण। आप देखिए इसको विद्यार्थीगण 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में विद्यार्थीगण। पहला आपका क्या हो गया? पहला आपका कॉन्सोनेंट हो गया। पहला क्या हो गया? कॉन्सोनेंट। 2 नंबर में आपका क्या हो जाएगा? वोवेल। 2 नंबर में क्या हो जाएगा? वोवेल। पर 1 नंबर में आपका हो गया कॉन्सोनेंट, 2 नंबर में वोवेल। एक चीज और जान लीजिए, ये जो अल्फाबेट देख रहे हैं हिंदी क्या होता है विद्यार्थीगण? वर्णमाला। एक हिंदी में क्या बोलेंगे? वर्णमाला। और ये जो आप कॉन्सोनेंट देख रहे हैं ना विद्यार्थीगण, इसका हिंदी होता है व्यंजन। क्या होता है? व्यंजन। क्या होता है विद्यार्थीगण? व्यंजन। अब ये जो वोवेल देख रहे हैं विद्यार्थी, इसको क्या बोलते हैं? स्वर। अब बताइए इतना बात क्लियर है? यस सर। या नहीं है? यस। आप देखिए विद्यार्थी, ये जो कॉन्सोनेंट है कितना हो गया? 21। और ये जो वोवेल आपका कितना हो गया? 5। वोवेल की संख्या 5। क्लियर है? आप एक चीज और देखिए, इधर ध्यान से देखिएगा विद्यार्थीगण, एक चीज आपको हम प्रूव करके दिखाना चाहते हैं विद्यार्थीगण, देखिएगा ध्यान से कि अगर अल्फाबेट आपका कितना है? अल्फाबेट 26 टोटल हो गया। तो अल्फाबेट
कॉन्सोनेंट आपको बताया हमने 21। अल्फाबेट माइनस क्या कर देना, कॉन्सोनेंट। क्या कर देना है, कॉन्सोनेंट। अल्फाबेट माइनस कॉन्सोनेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉवेल। क्या हो जाएगा, वॉवेल। यानी ये कैसे हुआ, देखिए अल्फाबेट कितना है 26, आपको भी यहाँ पता है। और माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ा में से छोटा को घटाते हैं। क्या करते हैं विद्यार्थीगण, घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्फाबेट कितना है आपका 26 और कॉन्सोनेंट 21। अब बताइए दोनों को माइनस कीजिएगा कितना आ जाएगा 5 और 5 बराबर वॉवेल। क्लियर है, इस तरीके से आपका क्लियर है विद्यार्थीगण। अब एक चीज और आपको पता होगा कि यहाँ पे आपको इसको चेंज नहीं करना है, कोई ये कॉन्सोनेंट के जगह पे आपको क्या कर देना, उठा के वॉवेल को कर देना और इस कॉन्सोनेंट को नीचे ले आना। यानी कि यहाँ पे 26 माइनस फिर से क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पे फिर आपका उधर जाके 21 और 21 आपका कॉन्सोनेंट हो जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं रहना चाहिए। क्लियर है? ज्यादा इसको ध्यान से देखिएगा। वॉवेल को हम 2 पार्ट में बांटेंगे। कितने पार्ट में? वॉवेल को कितने पार्ट में बांटेंगे? 2 पार्ट में। पहला आपका हो गया फंक्शनल। पहला क्या हो जाएगा, फंक्शनल वॉवेल। कौन सा वॉवेल, फंक्शनल वॉवेल। ध्यान से देखते चलिए विद्यार्थीगण। और 2 नंबर में आपका हो जाएगा नॉन फंक्शनल। क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल वॉवेल। क्या हो जाएगा, नॉन फंक्शनल वॉवेल। ध्यान से देखिएगा विद्यार्थीगण। अच्छा लगे लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए विद्यार्थीगण। कमजोर छात्र छात्राओं के पास जरूर पहुंचाए इस वीडियो को। आगे बढ़िए विद्यार्थीगण। देखिए इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, क्रियात्मक स्वर। क्या बोलेंगे, क्रियात्मक स्वर। और उसको क्या बोलेंगे, अक्रियात्मक स्वर। देखिए ध्यान से, फंक्शनल वॉवेल का हिंदी हमने क्या बताया, क्रियात्मक स्वर। इसका क्या हो गया, अक्रियात्मक स्वर। बात समझ में आ रहा है? बोलिए विद्यार्थीगण, अक्रियात्मक स्वर। एक बार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आइए विद्यार्थीगण और यहाँ इसको कर लीजिए स्वर। एकदम विद्यार्थीगण एकदम बेसिक लेवल से आपको चलना है। तो पहले आपको इतना नोट कर लेना, फटाफट नोट कर लीजिए विद्यार्थीगण।